नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस क्वारंटाइन पीरियड में या लॉकडाउन पीरियड में कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज जरूर कर रहे होंगे। एक्चुअली हम जो हमारा टॉपिक अब तक चल रहा था पार्टनरशिप वाला चैप्टर, उसी सीरीज में अब हमारा वीडियो है पार्टनरशिप का एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। तो ये जो वीडियो 7 है वो उसी सीरीज से आगे है। अब तक आप 6 वीडियोस हैं वो देख चुके होंगे और उन 6 वीडियोस में हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश की है। अब एक्चुअली हम लोग हमारे क्लाइमेक्स पे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे अब ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। तो उसी कड़ी में अब हम जो नया टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप की सीरीज आपको इसी चैनल पे मिलेगी और इस चैनल पे पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज बिल्कुल आगे करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और वैसे भी इतनी मेहनत हमारी है तो कुछ मेहनत आप भी कर दीजिए, केवल एक अंगूठा लगा दीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप के अंदर अपन ने आईओडी, आईओसी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल वगैरह ये बहुत सारी चीजें कर ली थी। अब इसी कड़ी के अंदर हमारा जो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स है वो है क्या, तो मैं उसके लिए कुछ भूली बिसरी यादें आपको याद करवा दूं। हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। उस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने ये पढ़ा था कि जो गलतियां हैं उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अकाउंटेंट जो होगा वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। जब मशीन्स गलतियां कर सकती है तो हम तो इंसान भी हैं। तो उस जगह पे हमसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, तो सेम उसी सीक्वेंस में है। तो हमारे पास क्या था, मान लीजिए जब हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते वक्त हमसे कोई गलती रह जाती है तो उस गलती को पता करना जरूरी है। अब वो गलतियां दो तरीके से पता की जा सकती है, या तो बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स मींस हमारी 31 मार्च की जो लास्ट डेट है या हमारे अकाउंट्स की जो डेट आने से पहले हमें क्या पता चल जाए कि हमारे पास में हमसे गलतियां क्या हुई, तो बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि हमें वो गलतियां पता लगती है कब, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स के बंद होने के बाद। तो देखिए बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स है, यानी हमारे अकाउंट्स बंद होने से पहले अगर हमें ये चीजें पता चल जाती हैं तो हम क्या करें, तो उस केस में कुछ नहीं करना। अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई थी, उन गलती को सुधारने का हमारा तरीका यही है कि हम क्या करें, उसमें जो हमसे गलतियां हुई थी उनको सुधार लें। तो देखिए हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया। तो ट्रेडिंग पीएनएल तो नॉर्मल बिजनेस था, हम पार्टनरशिप में रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हमारी कहानी शुरू हुई थी, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लीजिए वापस। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वापस बना लो। मान लो आप आईओसी लिखना भूल गए, अब लिख दो। मान लो आपने सैलरी नहीं लिखी, गलत लिख दी, कमीशन गलत लिख दिया, या कमीशन नहीं लिखा, आईओडी लगाना भूल गए थे, आपने जो प्रॉफिट है वो गलत बांट दिया है, तो अब उसका रेक्टिफिकेशन दे दीजिए और दोबारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। केवल इतना सा काम है। तो अगर हमसे हमारी गलती समय रहते अगर पता चल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा अकाउंट बना लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अकाउंट्स ये पता चला कब, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स अगर हमें पता चलता है तो उस चीज का सोल्यूशन कैसे है, तो उस सोल्यूशन में यही है, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी इस साल की गलती हमें पता चली कब, अगले साल, नेक्स्ट ईयर हमें पता चलता है कि हमसे ऐसे कुछ गलतियां हो गई है। तो उस गलती के लिए अकाउंटेंसी के अंदर आप लोग तो क्या करते हैं कि आपकी कॉपी में कुछ गलत हो जाता है, या तो आप वाइटनर लगा देते हो या उस लाइन को या उस वर्ड को आप क्रॉस कर देते हैं और फिर नया वर्ड लिख देते हैं। एक्चुअल में अकाउंट्स में काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं चलती। वहां नहीं कहा जाता कि आप जो प्रैक्टिकल आपकी अकाउंटिंग है कि उसके अंदर आपने उसके ऊपर 2 लाइंस लिख दिया, वाइटनर लगा दिया। यू हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी पड़ेगी। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को देने के लिए किस आदमी ने कितना लिया, किसने कितना दिया, इसी का फर्क है। अब एक एग्जाम्पल समझिए पहले। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए अगर हमारे पास बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट से तुमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना दिया। मान लो अगर हमें बाद में पता चलता है, बाद में कैसे, मैं और नैन्सी 2 पार्टनर थे, हम दोनों का रेशियो था क्या, 2:1 का। हमारे पास प्रॉफिट था 30,000, ये होना चाहिए था। लेकिन गलती से क्या हुआ, हमारे अकाउंटेंट से ये 30,000 रुपीज है वो किस में, 1:1 के अंदर बढ़ गए।
अगर हमारा 2:1 अगर हमारा रेशो होता तो मुझे प्रॉफिट मिलता कितने का 20,000 और नैन्सी को प्रॉफिट मिलता कितने का 10,000। लेकिन गलती से हमारे अकाउंटेंट ने हमें जो प्रॉफिट है वो कितना दे दिया 1:1 के रेशो में, यानी 15,000 और 15,000। यही है कि नहीं? मुझे मिलना चाहिए था ये, लेकिन गलती से ये कर दिया। तो क्या किया जाए? अब सीधी सिंपल सी कहानी यही है, मुझे पैसे कितने मिलते 20,000 मिलते, मिले कितने 15,000, यानी 5,000 रुपए और मिले मुझे, यही हो। और नैन्सी को कितने मिलने चाहिए थे 10,000, लेकिन नैन्सी को मिले कितने 15,000। तो नैन्सी के में से क्या करें 5,000 कम होने चाहिए। फर्म ने तो अपना पूरा काम कर लिया है, फर्म की कहीं गलती नहीं है, हम लोगों के साथ में दिक्कत है। तो 5,000 रुपए नैन्सी से लेकर के मुझे दे दो, यही तो एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट्स में हम करते क्या है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो जिसको ज्यादा गया है उससे ले लो और जिसको कम गया है उसको दे दीजिए। तो यही ये हमारा क्या था एडजस्टमेंट था। इस एडजस्टमेंट्स को और अगर ढंग से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए जैसे आपके घर पे अगर कोई भी अगर स्वीट आती है, उस स्वीट को क्या किया गया, आप 3 भाई बहन हैं और तीनों भाई बहनों में आपको स्वीट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, जिसको ज्यादा मिल गया उससे आपकी मम्मी ले लेती है और जिसको अगर कम मिला है उसको आपकी मम्मी दे देती है। यही एडजस्टमेंट है और कुछ ऐसा ही एडजस्टमेंट हमें पार्टनरशिप में करना है। अब उस पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमें क्या होगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन एंट्री के लिए पहले अमाउंट चाहिए होगा कि वो अमाउंट कैसे आए। तो उस अमाउंट के लिए आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। वो एडजस्टमेंट टेबल क्या कहेगी कि भैया आईयूसी, हमारे पास में एडजस्टमेंट टेबल बनानी थी, उसमें करना क्या है, आपको एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, फिर जितने पार्टनर्स हैं, जैसे एबीसी है तो एबीसी पार्टनर, एबी है तो एबी, पीक्यूआर है, एनएस है, एएन है, जो भी है। जैसे मैंने कहा कि मैं और नैन्सी पार्टनर थे, तो 2 कॉलम तो हमारे और 1 कॉलम टोटल का। तो एक्चुअल में मैं आपको ये बता दूं, ये जो कॉलम्स बनते हैं तीनों पार्ट, ये एबीसी का, वो कॉलम तो होता है पार्टनर का, और ये जो टोटल वाला कॉलम बनता है ये कॉलम होता है फर्म का। ये वाले कॉलम किसके, पार्टनर्स के, और ये कॉलम किसके, फर्म के। तो उस हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी है। अब था क्या, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सी कहानी केवल इतनी है कि जैसे अपन ने अभी किया, मैंने क्या किया था कि नैन्सी, मुझे मिलना कितना चाहिए था, मिला कितना, और फिर एडजस्टमेंट, यानी मुझे मिलना चाहिए था कितना भैया 20,000, मुझे मिले कितने 15,000, ये गलती हो गई। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी क्या होगी, तो उस चीज के लिए हमने क्या कर दिया कि 5,000 रुपीज और मुझे दे दीजिए। यही था, सेम यहाँ पे है हमारे पास में। हमने इसे 3 स्लॉट में किया, 3 स्लॉट में क्या, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये गलत हो गया। और तीसरा है एडजस्टमेंट, ये होना चाहिए था, ये गलती से कर दिया, और ये एडजस्टमेंट है। इन 3 ब्लॉक के अंदर हमें ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। बस 3, आप ये मत देखिए इतनी बड़ी टेबल है, इसमें इतने सारे आइटम है, नहीं, हमें केवल क्या है, केवल 3 ब्लॉक के अंदर करना है। ऐसा होना चाहिए था, ये हमसे गलती हो गई, और अब ये एडजस्टमेंट करना है। तो क्या चीज है, कुछ भी नहीं किया मैंने, मेरे पास आईओसी मिलना चाहिए था, सैलरी मिलनी चाहिए थी, कमीशन है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, तो ये तो मेरे टोटल क्रेडिट्स हो गए। मैं कुछ नहीं कर रहा। अब देखो इसमें ट्रिक कैसी है, मैंने क्या बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन, किस फॉर्म में है, टी शेप अकाउंट के अंदर, मैंने उसे ही एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया और कुछ भी नहीं किया। कैसे, एक बात बताइए, ये आईयूसी क्या हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन तो डेबिट हो रहा है, ये P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट, लेकिन आईयूसी क्या हो रहा है भैया, क्रेडिट हो रहा है। सैलरी क्या हो रही है, क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, रिजर्व्स क्रेडिट, यही थे नीचे। आईयूसी क्रेडिट कर दिया, सैलरी क्रेडिट कर दी, कमीशन क्रेडिट कर दिया, रिजर्व्स क्रेडिट कर दिए, तो टोटल क्रेडिट हो गया। यानी हर पार्टनर को कितना कितना पैसा मिला वो आ जाएगा। अब इनमें भी मैंने क्या किया है कि आईयूसी का जो पैसा है वो मैंने तीनों पार्टनर लिया और टोटल फर्म का अमाउंट, सैलरी का तीनों पार्टनर का टोटल अमाउंट, कमीशन जिस जिसका है उसका अमाउंट। जबकि ट्रांसफर टू रिजर्व है, रिजर्व किसी एक पार्टनर के या पर्टिकुलर किसी 2 पार्टनर के या किसी एक पार्टनर का नहीं होता, ये फर्म का होता है। इसलिए मैंने केवल फर्म के कॉलम में लिखा है इन दिस नॉट एप्लीकेबल। इन 3 कॉलम्स के अंदर ये नॉट एप्लीकेबल है, केवल और केवल किस में आएगा, आपके टोटल कॉलम में। तो हमारा टोटल क्रेडिट बैलेंस आ गया ये। उस टोटल क्रेडिट बैलेंस में से अपन आईयूडी क्या करते हैं, देखो ये आईयूडी क्या हुआ है आपका, डेबिट,
P&L एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन आईओडी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्योंकि एंट्री क्या बनी इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो आईओडी हमारा डेबिट हुआ था, आईओडी को मैंने डेबिट कर दिया। क्रेडिट में से डेबिट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है माइनस होगा, तो टोटल क्रेडिट में से डेबिट गया, तो मेरी ये अमाउंट आ गया बैलेंसेस। इस बैलेंस में क्या था, फर्म के टोटल क्रेडिट में से मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो बैलेंस है आईओडी का टोटल, ये आईओडी का जो टोटल अमाउंट मेरा आएगा, इस टोटल अमाउंट को यानी ए का और बी का, इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके मैंने जो टोटल अमाउंट आया, वो टोटल अमाउंट मैंने यहां से क्या कर दिया, माइनस। टोटल अमाउंट माइनस करने के बाद में मेरे पास में ये रिमेनिंग बैलेंस बचा, ये मेरे पास इतना था। इस हैश का मतलब क्या है कि मैंने इतना पैसा बांट दिया है। इतना पैसा बांटने का मतलब, अब जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, उस एग्जांपल में हमारे पास क्या नॉर्मल सी चीज यही है, जैसे सपोज है हमारे पास 1 लाख रुपए का P&L था, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया कितने का, 1000 का, क्लियर, या लेट सपोज इट इज ऑफ 3000, एबीसी तीनों का कितना है, 3000 है। आईओसी हमारा क्या, तीनों का मिला करके 30,000 एबीसी का। सैलरी गई मान लीजिए सपोज है बी की है, वो 20,000 है। कमीशन है वो सपोज दैट अपन कहते हैं वही 20,000 है, क्लियर। रिजर्व के हमने कितने डाल दिए, 10,000, और हमारे पास अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, तो टोटल कितना था ये 1,03,000। 1,03,000 में से कितने 30, 20, 20 और 10, तो कितना हो गया ये हमारा 80,000 है, तो इट विल बी ऑफ 23,000। इसे 1000 कर लेते हैं, ये हो गया 21,000। 21,000 रुपए हमारे पास रिमेनिंग बचे, यही P&L एप्रोप्रिएशन था। मेरे पास नेट प्रॉफिट इतना 1000 रुपए, मेरे पास आईओडी गया है, टोटल हो गया 101। उसमें से सैलरी मैंने दे दी 30,000, मैंने आईओसी 30,000 दिया, सैलरी 20,000 दी, कमीशन 20 दिया, रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर कर दिए। टोटल मेरे पास अब रिमेनिंग कितना बचा, 20,000। देखिए अभी कैसे काम करेगा। हमारे पास में जो P&L था, आप लोगों ने आईओसी दी, इन तीनों पार्टनर्स को आईओसी मिली है, लेट सपोज 10, 10 और 10, 10,000 मिले, तो टोटल कितना हो गया फर्म का 30,000। सेम ऐसे ही हमारे पास सैलरी कितनी गई, केवल बी की है 20,000, और किसी की भी नहीं है, तो केवल बी में लिख देंगे, और यहाँ पे 20,000। कमीशन है, मान लीजिए सपोज कमीशन ए का बनता है कितना, 20,000 है, 20,000 कमीशन बना, यहाँ कुछ भी नहीं, तो इस जगह पे हमने क्या कर दिया, ए का केवल कमीशन कितना 20,000। रिजर्व हमारे कितने थे, 10,000 के थे, तो ये हमारे 10,000 हो गए। क्लियर है आपके सबके, ये 10,000 के हमारे रिजल्ट्स हो चुके हैं। अब हमारे पास में टोटल अमाउंट जो था, उस टोटल अमाउंट में हमने क्या किया, हमारे पास आईओसी, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये 30, 20, 20 और 10, तो कितना पैसा हो गया हमारा, 30, 20, 50, 60, 70, 80, 80,000 रुपीज ये हो गए। इज दैट क्लियर? इनका टोटल हम लोगों ने क्या किया, इसका आया 10,000, इसका अमाउंट आया हमारे पास कितना 30,000, और इसका आया कितना 30,000। देखिए मैंने केवल P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड मैंने ये लिखी है यहाँ तक। फिर क्या किया, आईओडी डेबिट था, ये डेबिट था 1,000 रुपए के आईओडी हमने डेबिट कर लीजिए। मान लीजिए सपोज अपन कहते हैं ए और बी का 500 और 500 रुपीज यहाँ से हट गए, कितने पैसे बचे हमारे पास में, इसका कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमने क्या किया, आई एम सॉरी, आईओडी मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 500, इसका कुछ भी नहीं है, 1,000 रुपए मैंने ये माइनस कर दिया। तो मेरे पास 1,000 रुपए माइनस करने के बाद में, ये माइनस करने तक देखो, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया, 30,000 में से 500 माइनस गए, तो कितना बचा 29,500। इसमें माइनस हुआ 500, तो कितना बचा 29,500, और फिर ये कितना बच गया 10,000। 80,000 में से 1,000 माइनस हुआ, तो कितना बच गया 79,000। क्या ऐसा हुआ कि नहीं? हमारे पास यही था कि टोटल हमारे पास में जितना पैसा आया, उस पैसे में से हमने क्या कर दिया, ये अमाउंट माइनस कर दिए। क्लियर है? तो उस तरीके से हमारे पास में 79,000 रुपीज ये बचे। उस 79,000 रुपीज हमारे पास जब ये गए हैं, तो यहाँ क्या किया, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ क्या था, टोटल प्रॉफिट गिवन माइनस हैश। तो हैश अमाउंट कितना आया हमारा, ये हैश था हमारा, जो हैश अमाउंट था वो कौन सा था, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट। मैं फिर वापस आप लोगों को एक बार वापस बता दूं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजल्ट्स, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजल्ट्स, ये मैंने जिस पार्टनर का था उस पार्टनर के लिख दिए, टोटल कॉलम लिख दिया। उसके बाद आईओडी डेबिट होना था, तो आईओडी मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा रिमेनिंग बैलेंस बचा। अब मेरे पास क्या था, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में 79,000 रुपीज का टोटल खर्चा आया है।
मेरे पास प्रॉफिट गिवन कितना है 1 लाख। 1 लाख में से 79,000 रुपीज मैंने क्या कर दिए, टोटल प्रॉफिट गिवन कितना था मेरे पास 1 लाख रुपीज का था। उस 1 लाख में से मैंने हैश यानी मेरा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। माइनस हुआ कितना, यहाँ से हैश अमाउंट 79, तो मेरे पास स्टार अमाउंट जो बचा वो कितना है 21,000 रुपए है। This 21,000 rupees will distributed among the partners। ये 21,000 रुपए पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इन द रेशियो इन विच दे आर एम्प्लॉयड। आगे 21,000 लेट सपोज अपन कहते हैं 21,000 रुपए 1:1:1 के रेशियो में हमने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 1:1:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना कितना पैसा आया इनके पास में 7,000 ईच। ये 7,000 ईच था, तो हमारे पास कितना हुआ 29,000 एंड 7,000 इज 36,500। सेम 36,500 एंड सेम इट इज 17,000 एंड इट विल बी ऑफ 1 लाख। 79,000 प्लस रिमेनिंग कितना 21, तो कितना हो गया हमारा 1 लाख रुपीस का अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब तक हमने क्या किया कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया है, ठीक है, ये होना चाहिए था, हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसे बनाना था। गलती क्या हो गई, आप लोगों ने सारा का सारा जो पैसा था वो पूरा 1 लाख रुपीस बिना ये सारे एडजस्टमेंट्स करे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने जो पूरे 1 लाख रुपए बिना कुछ किसी एडजस्टमेंट के, बिना आईओसी, बिना सैलरी, बिना कमीशन दिए आपने क्या कर दिया, उन अमाउंट्स को आपने हटा दिया है, उन्हें माइनस कर दीजिए। हमने यहाँ क्या किया कि टोटल हमारे जो 1 लाख रुपीस थे उस 1 लाख रुपीस को सपोज दैट आपने 2:2:1 के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिना एडजस्टमेंट करे। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है तो आप लोग जो आपका पुराना रेशियो है वही रेशियो अज्यूम करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था 1:1:1। तो हमारे पास ये अमाउंट तो आया कितना 40,000 एंड 20,000, तो कितने हो गए हमारे पास में 1 लाख। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये होना चाहिए था, ये हमने गलत किया। अब हमारी क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी। कुछ नहीं करना, इस पूरे पोर्शन के अंदर आपका केवल इतना सा काम है कि आपने क्या किया कि हमें ये करना चाहिए था, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये हमसे गलती से क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसे अपन हटा देंगे और अब ये क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट है। केवल इतना सा काम है और कुछ नहीं करना। और अब इस चीज के बाद में जब हमारे पास ये एडजस्टमेंट आता है, उस एडजस्टमेंट के बाद आपको एक एंट्री पास करनी होगी। उस एंट्री के अंदर क्या होगा, तो वो सुन लीजिए, हमारे पास में हमें एंट्री जो पास करनी है वो एंट्री में क्या अमाउंट आ जाएगा। लेट सपोज कि हमारा ये अमाउंट आया टोटल, तो फर्म का तो टोटल हमारा क्या था, बिल्कुल निल। और एडजस्टमेंट जो एंट्री होगी वो एडजस्टमेंट एंट्री आपको देनी पड़ेगी क्या, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलिए मैं आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन से या एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से हम इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। उस एडजस्टमेंट के क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल सा काम क्या करना है। लेट सपोज ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे हैज द प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। There will be provision of IOC, that is at the rate 10% on capital of 1 lakh and 50,000। 1 लाख रुपए 50,000 रुपए की कैपिटल है और उसमें उन्हें IOC देना है। A get salary 500 per month, IOD will be 500 and 1,000, clear? And the rest part is rest profit will be given to the A and B in 2:1। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि A और B पार्टनर थे 2:1 के रेशियो में, उनका प्रॉफिट है 30,000 का। हमें IOC देना था 10%, जो कि उनकी कैपिटल है 1 लाख और 50,000 की। हमें ए को सैलरी देनी है 500 पर मंथ की और आईओडी मिलेगा कितने का, 500 और 1,000 का। ये होना चाहिए था, बट द होल प्रॉफिट was distributed
विदाउट अबव एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट्स किए बिना ही हमने क्या कर दिया, पूरे प्रॉफिट को बांट दिया है। इस क्वेश्चन को अब कैसे किया जाए, तो वो क्वेश्चन हम करना देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमारे पास क्या था, हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। इस एडजस्टमेंट टेबल में हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, दो, ए बी और ये टोटल। तो ये ए तो बना, ए का कॉलम तो ए पार्टनर का, बी का कॉलम बी पार्टनर का और टोटल कॉलम फर्म का। ये जो टोटल कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, फर्म का बनेगा। सबसे पहला काम, हमारी आईओसी कितनी थी, 10%। तो 1 लाख पे 10% हो गया इस 10,000 एंड 50,000 पे 10% हो गया 5,000। तो टोटल हम लोगों ने आईओसी दिया कितने का, 15,000 का। फिर हमें सैलरी मिली कितने की, 500 रुपीज पर मंथ की। तो 500 रुपए पर मंथ की सैलरी है, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक को सैलरी मिलेगी दैट इज 6,000। तो 6,000 की सैलरी मिली, ये 6,000 की हमने सैलरी दे दी। कमीशन नहीं है यहाँ पे तो हम इसे हटा देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व्स नहीं है यहाँ पे तो हम इसे भी हटा देंगे। तो हमारा जो टोटल अमाउंट आया, जो इन लोगों को मिला, वो कितना होना चाहिए था, एक को मिलते 16,000 तो एक और 5,000 एक, यानी फर्म का टोटल खर्चा कितना हो गया, 21,000 रुपए। फर्म का टोटल खर्चा कितना हुआ, 21,000। आईओडी क्वेश्चन में मेंशन है कितना, 500 एंड 1000। आईओडी किसका था, 500 का, इसका 1000 का। ये दोनों अमाउंट मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, कितने के, 1500। तो ये हमारे पास में टोटल बचा, इसको भी अपन 500 ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो ये हमारे पास में टोटल कितना, 1000 रुपए हमारे आईओडी के माइनस हो गए। ये दोनों हमारे कितने हो गए, यहाँ पे 500 का हमारा अमाउंट है और इसलिए हमने 500 आईओडी के माइनस कर दिए। क्वेश्चन में आपको मेंशन है ये चीज। और अदरवाइज अगर आपको आईओडी निकालना नहीं आता तो आईओडी कैसे निकालता है, ये आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। 500 माइनस किए तो 16,000 में से 500 गए तो कितना पैसा बचा हमारे पास में, टोटल 15,500 का। 5,000 में से 500 गए, 4,500 और ये पैसा बच गया कितने का, 20,000। दिस वॉज योर हैश अमाउंट। ये हमारा हैश अमाउंट का मतलब फर्म का टोटल खर्चा कितना हुआ है, 20,000। अब फर्म क्या करे, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फर्म रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल प्रॉफिट गिवन। टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 30,000। तो 30,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट गिवन है। उसमें से हैश अमाउंट कितना हमारा टोटल खर्चा हो गया अब तक फर्म का, 20,000 रुपए फर्म ने आईओसी, सैलरी, कमीशन इनके नाम पे बांट दिए। अब हमारे पास में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, वो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 10,000। एंड दिस 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये 2:1 के अंदर हमने बांट दिया। तो 2:1 में हमारे रेशियो में अगर बांटते हैं तो ये अमाउंट कितना आएगा हमारे पास, 6,667, 3,333 और ये 10,000। तो टोटल हमारे पास जो आया वो टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना हुआ, ए को 10,000 आईओसी के, 6,000 कमीशन के मिलने थे, तो 16,000 मिलने चाहिए थे। 500 रुपए उसके आईओडी के कट गए, यानी उसको कितना मिलता, 15,500 प्लस उसके पास में 6,000 रुपए का क्या है, प्रॉफिट भी है। तो ये 6,000 रुपए का प्रॉफिट उसने जो बांटा, वो बांटा कितने में, 15,000 और 6,667। ये अमाउंट हो गया आपका 15 और 6 21, 22,167 रुपीज। और ये अमाउंट हो गया हमारा कितना, 4 3 7 7,833 एंड दिस अमाउंट विल बी टोटल ऑफ 30,000। हमारे पास टोटल कितने हो गए, 30,000 रुपीज। ये हमने ऐसे बांटने चाहिए थे। ये अभी तक केवल मैंने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है। आईओसी, सैलरी मिलनी चाहिए थी, ये हमारा इंटरेस्ट ड्रॉइंग कट गया और बचा हुआ प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांट दिया। ऐसा होना चाहिए था। हमने गलत क्या किया कि प्रॉफिट को बांट दिया ऑलरेडी। कैसे बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। तो 2:1 में अगर बांट दिया बिना सारे एडजस्टमेंट करे तो कैसे आएगा, 30,000 रुपीज was distributed in the ratio of 2:1/3, that is 20,000 and 10,000। ये भैया हमसे गलती हो गई। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, आप 30,000 रुपीज ये माइनस कर दें। अब हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, यही चीज है ध्यान रखने की। ये मेरे पास में टोटल क्रेडिट बैलेंस आया है। क्यों, ऊपर से देखो क्रेडिट क्रेडिट, एक डेबिट का बिल 500 अमाउंट था, ये क्रेडिट हुआ हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट। तो मेरे पास टोटल क्रेडिट कितना है, इतना पैसा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पैसा होगा जो गलती होगी वो उसकी हमेशा अपोजिट होती है। अगर ऊपर क्रेडिट है तो ये क्या होगा, डेबिट। अगर ऊपर डेबिट है तो ये क्या होगा, क्रेडिट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा जो होना चाहिए था वो हमारा जो भी साइन है, इस ये वाला उसका अगेंस्ट आएगा।
ये जो होना चाहिए था, अगर ये क्रेडिट है तो गलती वाला डेबिट है, ये जो होना चाहिए था अगर डेबिट है तो ये वाला क्रेडिट है। ये हमेशा याद रखिएगा प्लीज आप, हमेशा जो होना चाहिए उसका साइन जैसा है उसका जस्ट ऑपोजिट होगा गलत किया जो हमने, क्योंकि गलती तो हमेशा क्या होगी, जो साइन है उसका ऑपोजिट ही होने वाली है। तो हमेशा हमें पता है अकाउंट में या तो डेबिट होता है या क्रेडिट, अगर सही क्रेडिट है तो गलत डेबिट हो गया, और अगर सही डेबिट है तो गलत क्रेडिट हो गया। यहाँ वाले क्वेश्चन में हमारे लिए ये था, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये हमारा डेबिट हो जाएगा, यानी ए को मिलने चाहिए थे कितने 22,167, जबकि इसे मिले कितने 20,000, तो कितने का डिफरेंस आया 2167 का। अब ये 2167 कौन सा बैलेंस है, मैंने क्वेश्चन ही आपको केवल इस चीज के लिए करवाया है। ए को मिलने कितने चाहिए थे 22,167, ए को मिला कितना पैसा हमारे पास में 20,000, इसका मतलब ए के पास कितना पैसा कम गया है 2167, अब दे दो। तो यानी जो बड़ा है वो लिखेंगे, देखिए आपको मैंने लिखा भी है कि क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है तो क्या लिखेंगे क्रेडिट, डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो क्या लिखेंगे डेबिट। इन दोनों में 167 किसका क्रेडिट का और 20,000 डेबिट का, तो दोनों में से बड़ा क्या है, क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस। इसको मिलने कितने चाहिए थे 7833, जबकि इसको मिल गए कितने 10,000, तो इसको क्या हुआ ये 2,167 है, ये ज्यादा मिल गए, इसको डेबिट कर दो। देखो क्रेडिट कितना था 7833, डेबिट कितना है 10,000, तो यानी जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस किसका होगा डेबिट का, तो डेबिट लिख देंगे। कुछ नहीं किया और फर्म अपनी तरफ से पूरी पाक साफ हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तुम ही आपस में एडजस्ट कर दो। देखो एडजस्टमेंट यही है, तो उस एडजस्टमेंट मैंने कहा कि हमारी जो एंट्री है वो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इतिहास गवाह है इस बात का, हमेशा देने वाले का हाथ यूं और लेने वाले का हाथ यूं होगा। तो ये आप पूरे आपके थ्रू आउट द पार्टनरशिप ये रहेगी काम, आपके सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सब में काम आएगा। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, क्योंकि अपन क्या पढ़ते हैं पाने वाले को डेबिट करो, पहला रूल ही हमें यही सिखाया गया था। हमें जब पढ़ना चलना सिखाया था अकाउंटेंसी में, तो पहला ये था डेबिट दी रिसीवर, तो रिसीव कौन कर रहा था जो गेन पार्टनर है, एंड सेक्रीफाइसिंग को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे जिसने छोड़ दिया। तो यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन है, देखिए किसने ज्यादा गेन कर रखा है, इन दोनों में से ज्यादा गेन किसने कर रखा है बी ने, तो बी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कितने अमाउंट से 2167 से। देखिए यही एडजस्टमेंट्स है कि फर्म है उसके पास में कुछ अमाउंट नहीं बचा, उसने तो सारा बांट लिया, केवल और केवल जो दिक्कत आई वो किसके साथ में, हमारे आपस में पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाया, उन पार्टनर्स को अब अपन वो अमाउंट पे कर देंगे। आई होप ये आपको जो हमारा एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट्स है ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस के अंदर हमें जवाब लिख सकते हैं, साथ साथ में आपको इसमें अपनी मेल आईडी भी दूंगा। आपको किसी भी बुक का किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप हमें मेल कीजिए, एज सून एज पॉसिबल वी विल गेट बैक टू यू। धन्यवाद।